Jai Guru Maharaj Sangiji. With the grace of Guru Maharaj, I am doing the reading of chapter 11, a high end wedding. During the time we were going through some financial problem, there were a lot of weddings in the Sangha that Guruji insisted we attend. जब हम थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे थे तो गुरुजी ने काफ़ी सारी हमें वेडिंग्स अटेंड करवाई संगत की. I only had a few suits fit for the wedding. I had worn them multiple number of times and was not in the mood to repeat them anymore. मेरे पास 2-4 ही कपड़े थे जो शादी के अकॉर्डिंग मैं पहन सके और उन्हें भी मैं मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुकी थी और मेरा मन नहीं था दोबारा रिपीट करने का. There was one wedding coming up in few weeks. I secretly prayed to Guruji not to invite us. और एक वेडिंग थी रिसेंटली होने वाली थी और मेरा बहुत मन था कि मैं अंदर ही अंदर प्रे कर रही गुरुजी हमें वहाँ नहीं बुलाए. एज सून एज द मदर ऑफ ब्राइड टू बी ब्रॉड द इन्विटेशन कार्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन and gave them to Guruji. First name was announced was Sukhi aunty. While handing over the card to her, he said, "Sukhi ज़रूर आना है शादी पे. You must attend the wedding." तो जैसे ही वो ब्राइड जो होने वाली ब्राइड की मदर कार्ड देने आई तो पहला जो कार्ड था जिसका नाम आया वो सुखी का मतलब मेरी मम्मा का ही आया और गुरुजी ने और उन्होंने कहा कि सुखी ज़रूर आना है शादी पे. One day of the wedding, we reached Delhi, and I was not looking forward to the function in the evening, as Mum and I was wearing our old suit that we had worn many times before and were feeling bad as to uh, as to what संगत would say. और हम जैसे ही दिल्ली पहुँचे हमारा मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि हम फंक्शन पे जाए क्योंकि हमने पुराने सूट पहने थे और वो हम पहले भी कई बार पहन चुके थे और हम मन में सोच रहे थे कि संगत क्या सोचेगी. As it was a wedding with the cream of Delhi attending, Mom and I teamed up our clothes with some heavy jewelries. क्योंकि ये वेडिंग जो थी ये क्रीम ऑफ दिल्ली मतलब बहुत रिच पीपल थे जो दिल्ली के वो लोग आ रहे थे तो मेरी मम्मा और मैंने थोड़ी ज्वेलरी कर ली थी हैवी ज्वेलरी कर ली थी. फीलिंग मिजरेबल एंड फाउल इन अ फाउल मूड वी प्रोसेस टू अटेंड द फंक्शन. हमारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था बट हमने शादी के फंक्शन अटेंड किए. At the venue, sitting was in such a way that when you entered the lawn, Guruji आसन्स that was placed under a gazebo came first. Sitting ऐसी थी कि जैसे ही आप एंटर करोगे गुरुजी का आसन आपको सबसे पहले दिखेगा. Everyone paid their respect to Guruji and then entered further towards what sitting arrangement were. सबने पहले गुरुजी के आगे मत्था टेका और फिर आगे बैठने गए. मेरी मम्मा और मैं जैसे ही गुरुजी के फीट टच करने गए और मेरी मम्मा ने उनके टच किए तो गुरुजी ने मेरी मम्मा की शर्ट पकड़ी एक कॉर्नर से और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कहा है बट हमें सुना नहीं. बोथ माई मॉम एंड आई सॉ इट एंड वी वर सल्किंग इवन मोर एज वी थॉट ही हैड नोटिस दैट वी हैड वॉर्न द सेम क्लोथ अगेन एंड अगेन. दैट ही वॉजंट हैप्पी. तो हमें ये लगा कि गुरुजी ने शायद हमसे उदास है बिकॉज हमने ये कपड़े दोबारा पहन लिए. हमें मतलब बहुत सैड फील हो रहा था. विथ सम टाइम फेमिलियर फेसेस फ्रॉम द संगत अराइव एंड वी गॉट टॉकिंग. और थोड़े टाइम बाद संगत के ही फेमिलियर फेसेस हमें नज़र आए और हमने उनसे बात करनी शुरू कर दी. ऑल ऑफ देम वुड कमेंट ऑन माई मॉम्स एंड माई सूट. आंटी योर सूट्स आर सो ब्यूटिफुल. They must be very expensive. My mom and I looked at each other, thinking maybe they didn't notice we have worn them like 1,000 of time before. और फंक्शन में सारे मेरी मम्मी और मेरे सूट की तारीफ़ कर रहे कि आपका सूट तो बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो. और हम सोचते ये सूट तो हमने शायद 1000 बार पहने होंगे. मोर पीपल स्टार्टेड कमिंग अप टू अस एंड सो वी न्यू इवन सम वी डिडंट नो. कई लोग को तो हम जानते भी नहीं थे वो लोग भी आके हमारी तारीफ़ कर रहे थे और सब ये कह रहे थे कि हमारे सूट और ज्वेलरीज बहुत सुंदर लग रहे हैं और हमें बड़ी हैरानी हो रही थी और हम टोटली कंफ्यूज थे ये कैसे हो रहा है. इट वॉज इफ़ दे वर सीइंग समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. ऐसा लग रहा था कि ये लोग तो कुछ और ही देख रहे हैं. वन लेडी लुकड एट माई मॉम्स नेक पीस एंड एक्सक्लेम वाओ सच अ बिग डायमंड. दिस मस्ट बी अ वेरी ओल्ड सेट. सच अ ब्यूटिफुल डिज़ाइन. तो एक लेडी मेरी मम्मा की तरफ देख के बोलती है वाओ कितने बड़े डायमंड है ये तो कुछ शायद कुछ बहुत पुराना सेट लगता है. बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है. ऑफ कोर्स इट वाज वेरी ओल्ड सेट बट इट वाजंट डायमंड. इट वाज पोल्की. ये बहुत पुराना डिज़ाइन था
पर ये डायमंड नहीं, ये तो पोल्की था। माई मॉम एंड आई वर कन्फ्यूज वॉट वॉज हैपनिंग एंड विथ सो मैनी कॉम्प्लीमेंट वी वर द टू हैप्पीस्ट पर्सन एट द वेडिंग। और इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद मेरी मम्मा और मैं पूरी शादी में सबसे खुश नज़र आ रहे थे। With the foul mood and complexes all gone, we end up enjoying the wedding thoroughly. और सारा हमारा जो ख़राब मूड था उसको गुरुजी ने एकदम से चेंज कर दिया और हमने वेडिंग को बहुत खुशी से इंजॉय किया। We later connected the incident where Guruji held my mom's shirt corner for few seconds and said something. He knew we were both upset about our clothes. He blessed us in such a beautiful way. और फिर हमें समझ आया कि गुरुजी ने अच्छा मम्मा का जो सूट को टच किया था और कुछ कहा था, तो उन्होंने हमें इस तरीके से ब्लेस किया था। ऐसी है हमारे गुरु महाराज की लीला। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।